अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टी केक या बर्थडे केक भी कहेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी और बहुत ही इजी, जो कि आपके घर में हर चीज़ मौजूद होती है। कोई आपको बटर या कोई कास्टर शुगर या कुछ भी नहीं लेने की ज़रूरत। ये देखिए मैंने जो है ना ये 3-4 कप जो है ये घी लिया है और उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये इस तरह हमको चाहिए। हमने ऑयल से नहीं बना रहे हम। 1 कप मैदा जाएगा, ये 2 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर है, वनीला एसेंस जाएगा, बेकिंग पाउडर जाएगा, ये मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। 3 अंडे जाएंगे, थोड़ा सा मिल्क जाएगा। अच्छा, अभी तो मैं क्या करूँगी कि ये इसमें जार में डालूँगी ग्राइंडर में, और हम कोई एग बीटर वगैरह नहीं यूज़ करेंगे। ये इसमें डालूँगी और शुगर डालूँगी, उसको अच्छी तरह हम मेल्ट करेंगे। अब ये देखिए मैंने घी डाल दिया है और अब हम इसमें शुगर डाल देंगे। ठीक है, 3-4 कप मेरे पास शुगर है, इसमें कोई मैंने पीसी नहीं है। बस अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। अब ये देखिए हम इस फॉर्म में चाहिए हम। ठीक है, अब हमने इसमें एक एक करके अंडा हमने डालना है। तो अभी मैं 1 अंडा डालूंगी, फिर इसको ये देखें, बस 1 अंडा डालेंगे हम और फिर इसको अगेन चलाएंगे। इस तरह इस फॉर्म में आ जाए तो हमने दूसरा अंडा डालना है, फिर हम तीसरा डालेंगे। तो इस तरह मैं सारा ये इस तरह अंडे डाल के और जो है ब्लेंड कर लूँगी। अब ये देखिए ये हो गया है। अब हमने जो है ये स्ट्रेनर में ये पूरा हम ये डालेंगे 1 कप मैदा, और इसमें अब हमने डालना है लेवल करके बेकिंग पाउडर। ये 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून। ठीक है, ये हमने मैदा डाल दिया और इसी में हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। ये ज़रूर डालिएगा, बहुत ही फ्लफ़ी बनता है इससे। अब हम इसको छान लेंगे ये है, और अब ये थोड़ा थोड़ा करके हम 1-1 चम्मच डाल के और इसको क्लॉकवाइज हम इसमें मिक्स करेंगे। 1-1 चम्मच डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस तरह मैं सारा इसमें डाल के अच्छी से मिक्स कर लूँगी। अब ये देखिए मैंने सिर्फ इसको एंटी क्लॉकवाइज ये देखिए इस तरह करके सब मिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा हम डालेंगे मिल्क, 2 से 3 टेबल स्पून, और पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। हमेशा मीठी चीज़ में आप सॉल्ट डालेंगे ना, पिंच ऑफ सॉल्ट, तो उसका टेस्ट जो है और इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। अब ये देखिए बटर पेपर लगा के और इसको जो है हमने टैप करना है 2-3 दफ़ा, ताकि इसमें जितनी भी एयर है वो निकल जाए। ठीक है, और एक जैसे कि आपको पता है कि हम पतीली में बना रहे हैं, तो ये मैंने जैसे काम शुरू किया था तो मैंने जो है पतीली चूल्हे पे रख दी थी। कोई भी पुरानी पतीली हो आपके पास तो आपने वो चूल्हे पे, जैसे ओवन को हम गर्म करते हैं, इस तरह आप पतीली को प्री हीट कर लें और फिर इसमें हम ये 40 मिनट्स के लिए रखेंगे। आप देखिए ये मैंने रख दी थी गर्म करने के लिए, और हम स्टैंड रखा है और ये टिन रख देंगे इसमें, और इसको बंद करके 40 मिनट्स के लिए रख देंगे। अब ये देखिए कम अज़ कम इसको 45 से भी या 50 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ये टूथपिक देखती हूँ डाल के, तो ये देखें सही हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा केक जो है रेडी हो गया है, और अब मैं इसको निकालती हूँ। अब ये देखिए केक मैंने निकाल लिया है, और अब हम इसको अब ये देखें इतना अच्छा बेक हुआ है, और अब इसके ऊपर हम जो है थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी। ये मैंने कंडेंस मिल्क ले लिया है 2 टेबल स्पून भर के, और ये थोड़ी सी कलरफुल बंटीज़ हैं। तो हम ये इसके ऊपर बर्थडे केक बना रहे हैं, तो हम इसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे। क्योंकि क्रीम का खाते रहते हैं तो मैंने हमेशा आपको डिफरेंट करती हूँ।
तो ये मैं आपको, ठीक है। और ये देखिए मैं थोड़ा सा चॉकलेट सॉस डाल दिया और ये बंटीज डाल दी और ये बर्थडे के लिए रेडी है। तो अब आप लोग ऐसे सिंपल सा केक बनाएं घर में, आपके बच्चों की बर्थडे हो, ज़रूरत नहीं है आपको बेकरी से लाने की। और ये इतना सॉफ्ट बना है, ये देखें इतना स्पंची और इतना सॉफ्ट। तो मिल्क पाउडर ज़रूर डालिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, सिंपल सा है लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है और बहुत टेस्टी बना है। तो इस तरह आप बना लीजिएगा अपने घर में, बच्चे भी आपके खुश हो जाएंगे और आपको इकोनॉमिकल भी पड़ जाएगा। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।